आपको बता दें कि 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय सभागार में ये कॉन्क्लेव आयोजित है। आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में 14 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। 28,788 रोजगार देने का रोड मैप प्रस्तुत होगा और औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त की खास और अहम जानकारी रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी 28 अगस्त को ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो जा रहा है और इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य सरकार के मंत्रीगण, उद्योगपति व निवेशक भाग लेंगे। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित हो रहा है। चंबल के बीहड़ में डिफेंस सेक्टर से निवेश की उम्मीद भी लगाई जा रही है। अडानी और एक्सचेंजर जैसे उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, तीसरा कॉन्क्लेव जिसमें कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री करेंगे, कई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। सर, क्या क्या अपडेट इस कॉन्क्लेव से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, 28 अगस्त को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। यह कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश का तीसरा कॉन्क्लेव है जो पिछले एक साल के भीतर हो चुके हैं। पहला कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ था, दूसरा कॉन्क्लेव जबलपुर में हुआ था, अब तीसरा ग्वालियर में होगा। ये अलग अलग क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं, इससे अलग अलग क्षेत्रों को संभाग वाइज बांटकर एक निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। अभी तक जो कॉन्क्लेव हुए हैं, चाहे वो उज्जैन की बात करें या जबलपुर की बात करें, दोनों ही कॉन्क्लेव से सरकार को काफी बड़ा फायदा हुआ है। बड़े निवेश के ऑफर मिले हैं। इसके अलावा जो और भी निवेश की संभावनाएं हैं उसको भी तलाशा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए ग्वालियर चूंकि दिल्ली के सबसे करीब पड़ता है, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में, ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में एक निवेश के एक नया जो संभावना को तलाशा जा रहा है। ग्वालियर मुरैना के क्षेत्र में लेदर और फुटवियर के क्षेत्र में काफी काम भी हुआ है और इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा निवेश की संभावना मौजूद है। 28 अगस्त को होने वाले ग्वालियर कॉन्क्लेव में 8 उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की सीधे 1-to-1 चर्चा होगी। ये जो उद्योगपति हैं ये अलग अलग सेक्टरों से संबंधित हैं, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर के होंगे, पर्यटन और हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के भी ये जो निवेशक होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा और कौशल विकास के में भी अलग से इन जो उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मोहन यादव ही होंगे, लेकिन वहीं इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद रहेंगे। इसमें अलग अलग जो बैठकें जो प्रस्तावित है उसमें जो राम फैशन के एमडी नरेश भसीन, बॉम्बे लेदर के एमडी कुणाल बजाज और बान बेलेक्स के सीईओ आशीष जैन, जैन कार्ड के एमडी अनिल जैन, इस तरह के एमडीओ से जो बैठकें हैं मुख्यमंत्री की होंगी। और निश्चित रूप से जिस तरह की सरकार की पूरी तैयारी है, इससे इस पूरे क्षेत्र में
लेदर फुटवियर और खास तौर से गारमेंट इंडस्ट्री के क्षेत्र में सरकार को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। गतिविधियां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से इस क्षेत्र का तेजी से विकास तो होगा ही, साथ में मुख्यमंत्री ने कहा है सर कि सरकार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आईटी, पर्यटन, एथेनॉल उत्पादन, जैसे कि आपने भी उल्लेख किया, लेदर फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध इकाइयों का के निवेश को पूरा प्रोत्साहन देगी। और सर, जिस तरह से अब ग्वालियर के साडा क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में औद्योगिक निवेश के लिए सरकार जमीन भी उपलब्ध कराने की बात कर रही है। और सर, जिस तरह से अडानी समूह व अन्य बड़े बड़े उद्योगपतियों ने डिफेंस सेक्टर में भी निवेश करने के लिए रुचि दिखाई है, सर क्या खास जो डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या खास इसमें विशेषताएं या ऐसे प्लस पॉइंट्स जुड़े हुए हैं जो कि इस क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई है अडानी जैसे बड़े ग्रुप ने? देखिए, जो ग्वालियर और ग्वालियर संभाग में मुरैना भी शामिल है और मुरैना का पूरा इलाका कह लीजिए कभी डकैतों का पूरा इलाका था। ये इस पूरे क्षेत्र का कोई विकास नहीं था। यहाँ पर क्योंकि हालात ऐसे थे, उस हालात के चलते ही यहाँ पर घरों में डकैत ज्यादा पैदा होते थे। लेकिन समय के साथ साथ विकास के जब पहिए की रफ्तार बढ़ी है और क्षेत्रों गांवों तक विकास पहुंचा है, शिक्षा पहुंची है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद होती गई हैं, कुरीतियां खत्म होती गई हैं। अब सरकार इसी पूरे क्षेत्र में, जैसा कि मुरैना के क्षेत्र में फुटवियर इंडस्ट्री का विकास तेजी से हो रहा है और ग्वालियर संभाग चूंकि ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के नजदीक पड़ता है, तो इस क्षेत्र में लेदर इंडस्ट्री और फुटवियर इंडस्ट्री के साथ साथ अब डिफेंस के क्षेत्र में भी निवेश की संभावना को देखते हुए सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री ने मिलकर बात की है। और चूंकि अडानी और कई और जो कंपनियां डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, वो भी इस क्षेत्र में निवेश के लिए रुचि दिखा रही हैं। तो सरकार को एक बड़ी उम्मीद है कि जिस तरीके से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी पूरे इलाके में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की कवायद की जा रही है, वो उसका असर, उसका फायदा भी कहीं न कहीं इस जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा, इससे सरकार को मिलेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि ग्वालियर में 28 अगस्त मतलब कल जो है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है। तीसरा कॉन्क्लेव होगा। 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर, नामी उद्योगपति इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए अब तक 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर के आने की सहमति मिल चुकी है और इस कॉन्क्लेव में जिन देशों के ट्रेड कमिश्नर द्वारा आने की सहमति दी गई है उनमें नीदरलैंड, जाम्बिया, कनाडा, कोस्टा रिका, ताइवान, टोंगो, घाना शामिल है। बता दें आपको कि अडानी समूह से करण अडानी व एस्टेंजर जैसे जानी मानी कंपनियों के सीईओ, बड़े बड़े उद्योगपति, निवेशक भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आ रहे हैं और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के प्रदर्शनी सेक्टर में विभिन्न उत्पादों पर 42 सेक्टर भी लगाए जाएंगे। इस कॉन्क्लेव में कई खास बातें जुड़ रही हैं। विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों से सभी का स्वागत किया जाएगा। सभी के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस कॉन्क्लेव में इन्वेस्टमेंट से जुड़े विभागों के प्रमुख सचिवों के प्रेजेंटेशन के साथ साथ निवेश को लेकर 1-to-1 मीट भी शामिल है।